गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह शब्द आदरणीय स्वर्गीय श्री मदन लाल जी सांड ने सन 1985 जब मैं कक्षा 6 में पढ़ने स्कूल में आया था, उस समय के शब्द आज भी मेरे याद हैं। ऐसी महान शख्सियत, इनके शब्द याद हों तो उनके परिवार का, उनके वंश का स्वतः ही पहचान आ जाती है। इस ग्राउंड पे आज हम बैठे हैं। इस ग्राउंड में कुछ भी नहीं था, चारदीवारी नहीं थी, खेल मैदान नहीं था। चारदीवारी में आदरणीय स्वर्गीय श्री मदन लाल जी सांड ने, उनके साथ श्री बलदेव जी शारीरिक शिक्षक ने कच्ची ईंटों की दीवार, जिसकी ईंटें हमने ढोई हुई हैं, पूरे गांव से सहयोग लेके बनवाई। उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब का उन्होंने गठन किया 1982 में। 1982 बहुत पिछड़ा टाइम था। हमारे काम की 35 साल से जो चल रही है, इसके श्रमशा कामी शुरुआत हमने की थी और इसी में मैं इस ग्राउंड के अंदर टुडे आज खड़ा हूँ ना। मैं 6 वर्ष का आया था और 66 वर्ष का हूँ अब। मिला कि कम से कम 31 ईयर्स मैंने यहाँ लोगोतार स्कूल के अंदर पढ़ाया। 31 वर्ष। तो इस तरह का सौभाग्य बहुत कम मिलता है। दादा के चरणों में रहे, माता पिता की सेवा की और सबकी खूब सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए 2 पीढ़ियों को मैंने यहाँ पे पढ़ाया है कंप्लीट 6 to 12। मेरी ये संतान खड़ी है जो डॉक्टर राकेश, ये 6ठी से मेरा स्टूडेंट है। मेरे यहाँ से डॉक्टर बहुत निकले हैं, कम से कम 5 डॉक्टर मेरे गाँव। एजुकेशन के क्षेत्र में जितने फिजिकली इंस्ट्रक्टर मेरे काम के सब मेरे शिक्षक। मुझे गर्व होता है और मैं इतना फिजिकली सही भी कहूँ ना राम प्रताप जी, इसका कारण ये है कि मेरे जितने भी सितारे लगते 11 सितारे अब की बार मेरे फिजिकली इंस्ट्रक्टर बने। इसी मैदान की देन है और इसी मैदान में खिलाया है। और इनके परिवार द्वारा बनाया गया ट्रस्ट हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, खूनदान कैंप हो, निःशुल्क दवाई हो, निःशुल्क बस सेवा यहाँ से लेकर गंगानगर तक पूरे संगरिया ब्लॉक के गांवों में मरीजों को लेके जाना और वहाँ से ऑपरेट करके मरीजों को फ्री में घर छोड़ना। शायद ही ऐसा उदाहरण हमारे आज के संसार में मिलेगा, क्योंकि आज का समाज, और विशेषकर बोलूं तो मैं डॉक्टर का जो पेशा है पैसा कमाना है, और हमारा डॉक्टर पैसा नहीं कमाता, सिर्फ सेवा करता है। इसके लिए हमें इस पर मान है, क्योंकि हमारे आदरणीय गुरुजी ने हमारे इस भाई को संस्कार ही इतने अच्छे दिए हैं, जो संस्कार हमारे जीवन में भी हैं। हमारे स्पोर्ट्स क्लब के जितने बच्चे हैं, जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सब में वो संस्कार हैं कि किसी को कुछ देना है, किसी से नाजायज लेना नहीं है। हमें गुरुजी ने शिक्षा ज्ञान दिया, हम नौकरी में हैं, हमारा परिवार सुखी है, मेरे मित्र नौकरी में हैं, उनका परिवार सुखी है, और आगे भी डॉक्टर साहब के बनाए हुए ट्रस्ट गोसाई स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा खेल, चिकित्सा और शिक्षा में जितने भी अच्छे से अच्छे काम होने चाहिए, उसमें डॉक्टर राकेश हमारा बड़ा भाई आगे है और हमारी टीम खूब उनके साथ है। और गुरुजी के बारे में जितना सरल स्वभाव उनका था, शायद एक संत की तरह जीवन जिया उन्होंने। पूरे परिवार को, बड़ा परिवार था, परिवार में पहला नागरिक जो नौकरी लग गया ना, उसने पूरे परिवार को ये सोचने पर मजबूर नहीं किया अभी मैं अकेला नौकरी में हूँ। पूरे परिवार को, अपने से छोटे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे पोस्टों पे नौकरी दिलवाई।
यह हमारे गांव का बहुत अच्छा उदाहरण है और इसी उदाहरण पे हमारा क्लब काम करता है और आने वाले समय में भविष्य में भी। और हम भाई डॉक्टर राकेश के फ्यूचर के बारे में भी उनके साथ जब भाई के कोई भी अच्छा कार्यक्रम है हमें याद करता है, हम वहाँ सारी युवा टीम नुकेरा की तैयार मिलती है। नुकेरा की नहीं, पूरी संगरिया ब्लॉक की टीम भी इनके साथ जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश सारन, गांव नुकेरा, संगरिया, हनुमानगढ़ ज़िले का रहने वाला हूं और जनसेवा हॉस्पिटल, टांटिया यूनिवर्सिटी, एसएस टांटिया मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के रूप में वहां पे कार्यरत हूं। साथ में हम परिवार की तरफ से गांव में श्री सुखमणि शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं। उसके माध्यम से हम समय समय पे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। बाकी इलाकावासी, ग्रामवासी, आसपास के रहने वाले भाई, मित्र, बंधु सब लोग इस चीज़ के बारे में जानें कि ये क्या विचार है। इसके साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जो समाज में बदलाव, परिवर्तन, सेवा, जो भी कार्य इसके माध्यम से हो सकें उसको संभव बनाएं। नुकेरा गांव में 10वीं तक की मेरी पढ़ाई हुई। गांव में पैदा होने की वजह से एक फ़ायदा भी रहा कि 10वीं तक गांव में पढ़े। माताजी पिताजी के साथ में रहने का मौका मिला बचपन से। उस टाइम गांव में कबड्डी और वॉलीबॉल के टूर्नामेंट स्टार्ट किए थे। वो टूर्नामेंट हर साल होते रहते हैं। अभी भी लगभग 37-38वां साल हो गया वो टूर्नामेंट आज भी जन्माष्टमी के टाइम पे होते हैं। और वो एक तरह से खेल मेला होता है। 150 के करीब टीमें जो है वो कबड्डी की, 15-16 टीमें जो है नेशनल लेवल की गुड़गांव से, पटियाला से इसकी वॉलीबॉल की टीमें आती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। उन्होंने हमेशा से बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाई के थ्रू आगे जाने के लिए मोटिवेट किया। इसके अलावा जैसे उन्होंने पढ़ाई के अलावा जो बच्चे खेल कूद में अच्छे होते थे उन सबको खेल कूद में खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, खेलने के लिए माहौल उनको बन देना, ग्राउंड के अंदर उनको जाने के लिए मोटिवेट करना। स्वर्गीय आदरणीय मदन लाल गुरुजी जी का आप है बहुत खेल प्रेमी आ और टबरन बहुत मोटिवेट करता है। हमेशा ग्राउंड में सुबह शाम आनता है, टबरन अच्छी चीज़ बताता। जिको गोसाई स्पोर्ट्स क्लब चलन ला रहे बहुत साल हूँ और अठे टाबर जी निकल गए और भी आगे आने ला रहे कबड्डी में, वॉलीबॉल में। जी मैं अब की बार जूनियर नेशनल में सिल्वर मेडल ले गया हो। और भी छोरा है कबड्डी में, वॉलीबॉल में जिका नेशनल मेडल ले गया है। इंडिया कैंप भी लगाया छोरा, मतलब बहुत ही आगे जाने लग रहे हैं। और गुरु जी को आशीर्वाद है और अंकल जी को जिको है भी स्पोर्ट्स नहीं थी सपोर्ट करे, बिना कारण ही सारो सिस्टम चलने लग रही है। और गांव को माहौल भी मतलब खेल का नहीं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लग रहे, भी टाबर ज़्यादा आने लग रहे, खेलने लग रहे। बाकी सब जी है गुसाई दादे कृपा सब चलने लग रहे। फिर जो बच्चे खेल में अच्छे थे उन सब बच्चों को बाहर खेलने के लिए लेके जाना। तो हमारे गांव की स्कूल की टीम उस टाइम हनुमानगढ़ ज़िले की टीम जो है कबड्डी की वो फर्स्ट रही थी पूरे स्टेट में। और उस हनुमानगढ़ ज़िले की टीम के सारे प्लेयर जो है वो हमारे गांव के ही थे। गुरु जी का बहुत ही सरल सुभाव सीगा जी। गुरु जी पहली बारी सानू खेलन लेके गए सीगे 94-95 स्टेट टूर्नामेंट सीगे जी बूंदी च। उस टाइम नदी गगर नदी उफान ते सी। गुरु जी ने बस अरेंज की खुद ही सानू उत्थों ताईं लैके गए। असी उत्थों उन्हां दी छत्रछाया च विनर होके आए जी, स्टेट विनर सी ना, स्टेट विनर। उस तो बाद कंटिन्यू गुरु जी ने सानू 10-12 साल तक पूरा साथ दिता। सानू लैके गए जिथे भी कितने टूर्नामेंट होंदे तो गुरु जी सानू लैके जाते सीगे नाल। और घर तो स्कूल तो छुट्टी दवा के ले जानी, खिला के लियाने, आके पूरे पिंड दे विच साडा मान सम्मान करना हुंदा सी। उन्हां दी बदौलत ही अज असीं सर्विस च है जी। और बहुत ही ज़्यादा बच्चे पेपर ਵਿੱਚ ਹੀ थोड़ी हेल्प करते सी भी बच्चे खिलाड़ी है यार। हाँ मतलब जिन्नी कुछ हुंदी सी उत्थों ताईं मदद करते सीगे। और कोई गलत काम हो जांदा तो उदों चित्र मारन कन्नियों भी नहीं संगदे सीगे। खूब साडी करदे सीगे ਉਹ मदद जिन्नी कुछ हुंदी सीगी। उन्हां दे ही पैरां ते उन्हां दे बेटे साडे ਵੱਡੇ ਭਰਾ राकेश जी सारन चल रहे ने। भाई साहब ने खूब समाज सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ
योगदान है। तो ये कार्य जो है उन्होंने लगातार चला के रखा, और आज हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खेल के माध्यम से बहुत सारी नौकरियों में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज यहाँ जो ग्राउंड है हमारा, वहाँ पे गोसाई स्पोर्ट्स क्लब के अंडर में ये कबड्डी की एकेडमी भी चल रही है, जहाँ पे बच्चे कबड्डी खेलने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था भी है, ग्राउंड के अंदर स्टेडियम भी बना हुआ है, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी है। ये सारा काम हमारे पिताजी और उनके साथ जो शिक्षक की टीम थी वो करते थे। तो उनको देख के समाज के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती थी। उन्होंने कभी भी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाया अपनी लाइफ में, कभी भी उन्होंने कोई, जैसे नौकरी लगने के बाद आदमी ये सोचता है कि मैं यार अपना दुकान, मकान, प्लॉट, ज़मीन कुछ खरीदूं, कभी भी ये नहीं खरीदा उन्होंने। जब भी कोई कार्य की ज़रूरत पड़ती थी स्कूल के अंदर, जैसे कोई काम हो गया, तो वो हमेशा तत्पर रहे। आज हमारे स्कूल में बहुत सारे सैकड़ों पौधे लगाए हुए हैं, वो सब उन्होंने ही लगाए। हमारी दादी जी का देहांत होने के बाद स्कूल में कमरे की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कमरा साथ बरामदा बना के दिया। बच्चों के लिए अपना रिटायरमेंट हुआ तो बच्चों के लिए कहते जी एक वाटर कूलर लगाना है, सरकारी स्कूल में ठंडा पानी नहीं है पीने का, तो बच्चों के लिए वाटर कूलर, पानी डालने के लिए मोटर नहीं है तो एक मोटर दे दिए जी। और भी समय समय पे जैसे भी स्कूल और शिक्षा के लिए वो समर्पित थे। समय समय पे जब भी ज़रूरत पड़ी, स्कूल के लिए कोई भी काम की आवश्यकता पड़ी, तो हमारे पिताजी हमेशा तत्पर रहते थे और हमें भी कहते थे कि देखो मेरा तो जो है बचपन यहाँ बीता, इसी स्कूल में मैं पढ़ा, इसी स्कूल में मैं मास्टर बना, यहीं से रिटायर हुआ, तो मेरा तो वो दूसरा घर है एक तरह से। तो मैं उस चीज़ को, उस स्कूल को छोड़ नहीं सकता। तो स्कूल में या घर में, दो ही जगह उनका टाइम बीतता था। फिर जैसे बच्चों को एजुकेशन के अंदर मोटिवेट करना है, तो उन्होंने एक ऐसे रखा था। अभी मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे उस टाइम में 85% के करीब मार्क्स आए थे, तो वो पूरे ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा थे। राजस्थान बोर्ड में भी मेरी 17वीं या 18वीं पोजीशन आई थी। तो उससे हमारे पिताजी ने उत्साहित होके, और उस टाइम का भी और बच्चों को भी मोटिवेशन मिले, तो पर ईयर 26 जनवरी पे जो भी बच्चा उससे ज़्यादा अंक लेके आएगा उनको 2100 रुपये कैश प्राइज़ देंगे। चाहे वो एक बच्चा हो, 2 हो, 3 हो, जितने मर्जी बच्चे हों उनको देते हैं। और आज तक वो कैश प्राइज़ जो है वो कंटिन्यू रहता है। और जो बच्चे पढ़ाई के अंदर ठीक अच्छे रहते हैं, उनको आगे कौन सी स्ट्रीम में जाना है उनको मोटिवेट करना। कोई गरीब परिवार का बच्चा है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उसकी फ़ीस भरने में मदद करना। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं उनमें कोई बच्चियों की शादी है, इन सब के अंदर भी अपना जितना कंट्रीब्यूशन उनसे हो सकता था वो अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए दिन रात तैयार रहते थे। मतलब कोई भी आदमी है उसको किसी भी तरह की मदद चाहिए, उनके पास आ गया तो उन्होंने खाली हाथ नहीं जाने देना है। और उनको पता चल गया कि किसी आदमी को मदद की आवश्यकता है तो अपने पहुंच से आगे तक मदद करने के लिए वो तैयार रहते थे। परिवार को साथ लेके चलना, साथ में समाज को साथ में लेके चलना, समाज के कोई भी कार्य, पॉजिटिव कार्य हो, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कैसे करना है, किस हद तक अपने आगे जा सकते हैं, ये उन्होंने हमें दिखाया। और उनको देख के मैं ये चीज़ सीखा कि अपने को सिर्फ अपने तक ही सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है, अपने को आगे भी बढ़ना है और समाज को भी अपने साथ में लेके चलना है। अभी लास्ट 2 साल से वो बीमार थे, उसके बाद जुलाई में उनकी डेथ हो गई। तो डेथ के पहले वो बीमारी इस तरह की थी कि उनको पता था कि मुझे जाना है, तो वो दिल खोल के जैसे मेरे से बातें करते थे। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम ये कहा कि भी जब मैं जाऊं उसके बाद भी ये खेल कूद प्रतियोगिता जो है ये चलती रहनी चाहिए, इसमें जो गोसाई स्पोर्ट्स क्लब वाले बच्चे करवाते हैं इसमें आपने कंट्रीब्यूट करना है और हर तरह से कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, वहाँ पे समय भी देना है। तो पहले जैसे प्राइज़ जो अच्छे प्लेयर हैं और जो टीम फर्स्ट आती थी उनको प्राइज़ देते थे हम। तो अभी गोसाई स्पोर्ट्स क्लब में ने भी उनके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाया
इस बार पूरा टूर्नामेंट उनके नाम पे ही बच्चों ने रखा। उन्होंने एक तरह से श्रद्धांजलि दी कि गुरुजी को हम श्रद्धांजलि देंगे। उनके नाम के फोटोग्राफ्स मुझे भी बुलाया, तो हमने इस बार से उनके कहे अनुसार भी जो भी 50,000, 51,000, 31,000 जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का इनाम रहता है, उनके कहे अनुसार हम इनाम जो है वो देते रहेंगे। इसके अलावा जैसे उन्होंने ये भी कहा कि भी स्कूल जो है वो मेरा दूसरा घर है, तो उनको ये है कि भी स्कूल जो है वो चलते रहना चाहिए। उसमें कमरे पुराने हो जाते हैं, नए कमरों की, नए सामान की ज़रूरत पड़ते रहती है। तो उन्होंने कहा कि भी अब मेरे को कहा कि भी तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी वाइफ भी डॉक्टर है, तुम अपना काम कर सकते हो, अपने पैरों पे खड़े हो और माताजी की देख रेख भी आप कर सकते हो। तो उन्होंने जाते समय जो अपनी पेंशन थी, बोले जो महीने की पेंशन आएगी वो आपने पूरी की पूरी जब तक आएगी तब तक आपने इसको स्कूल को आपने डोनेट करनी है। चाहे आप मंथली करो ईयरली करो, जितना इक्वल अमाउंट बनेगा, अगर स्कूल जो भी आपको रिक्वायरमेंट देगा कि हमें कमरा बनाना है, कोई और चीज़ बनानी है, फर्नीचर बनवाना है, जो भी आवश्यकता रहे उस हिसाब से उन्होंने अपना सब कुछ स्कूल को डोनेट कर दिया। तो ये जो भावनाएं हैं, ये आगे जो एक संस्कार के रूप में हमारे अंदर आई है, हमने उनके साथ, मैं रहा, उनके साथ जीवन जिया, उनसे सीखा। अभी आज समय वो चले गए, हो सकता है और 5-10 साल, 15 साल, 20 साल और रहते तो शायद उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती, क्योंकि MBBS MD की पढ़ाई के दौरान मैं लगभग 10-12 साल उतना नज़दीक उनके पास नहीं रह पाया। जब वो अपने सामाजिक कार्य के उस पे अपने चरम पे थे, एक तरह से अपना फुल काम कर रहे थे उस टाइम, समाज के साथ जुड़ना, समाज के साथ रहना वो सिखाते हैं। तो इन लोगों का हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव रहता है और मेरे जीवन में तो ख़ास तौर से प्रभाव पड़ा भी समाज को कैसे साथ लेके चलना है। फिर उसके बाद समय समय पे अपने आज बात करेंगे भी किन किन लोगों से मैं टाइम फ्रेम के साथ कैसे कैसे मिला